अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से नहीं है, और हमारी वीडियो है जनरल मेंटेनेंस के और जो वर्कशॉप पे जो आइटम्स आए हुए हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा और थोड़ा वर्कलोड की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो मैं एक जनरल चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे वर्कशॉप पे आई और हमने इस पर काम किया। ये हमारे पास एक आया हुआ है LG का मॉनिटर है, बल्कि ये मॉनिटर के LCD टीवी है ये, ठीक है। हमने इसमें जो है ये निकाला हुआ है, इसको खोलें, चेक कर रहे हैं। इसके वीडियो कार्ड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसकी स्क्रीन में भी प्रॉब्लम है। हमने इसको पैक कर लिया था, लेकिन जो है दोबारा खोला है, क्योंकि वो जो चीज़ रिज़ल्ट आ रहा था वो भी जो है ना चला गया था। तो हमने खोला, इसको हम चेक कर रहे हैं। ये हम कर रहे थे। दूसरा ये कि हमने ये वाला एक मॉनिटर जो है उसमें हमने कार्ड लगाया, इसकी जो है साइड में स्विचेस लगा दिए हैं, फ्रंट पे जो है हमने सेंसर लगा दिया, रिमोट सेंसर, और हमने इसमें यूनिवर्सल कार्ड लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला कार्ड लगाया हमने, क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज भी किया इसको। ये वाला कार्ड, यूनिवर्सल वाला कार्ड, ये वाला कार्ड इसमें लगा दिया हमने। और इसका जो कार्ड था वो ख़राब हो गया था, प्रोसेसर कार्ड। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला प्रोसेसर कार्ड इसका ख़राब हो गया था, तो हमने इसकी जगह पे यूनिवर्सल वाला कार्ड लगा दिया है, जो कि अब मल्टीपर्पज़ के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। ये तो सिर्फ मॉनिटर ही था, वीडियो मॉनिटर, लेकिन अब जो है ना ये टीवी भी बन गया है और इसमें जो है मल्टीपल ऑप्शंस भी आ गए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने नीचे साइड पे कार्ड लगा दिया। इसमें चैनल इनपुट भी है, USB, ऑडियो वीडियो इनपुट, और क्या नाम है, जो उसकी जो VGA इनपुट होती है, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी है इसके अंदर। और HDMI की पोर्ट भी एक दी हुई है। ये देखें, ये सारी लाइन से दी हुई है। HDMI पोर्ट, VGA, ऑडियो वीडियो इनपुट है, USB चैनल इनपुट है। तो ये हमारा टीवी बन गया बिल्कुल। मॉनिटर था ये 28 इंच का, वीएसोनिक का। ये देखें, वीएसोनिक का 28 इंच का था ये। तो ये हमने तक इसको टीवी बना दिया। अब ये कि मल्टीपर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसको हम डिलीवर करेंगे। इसकी मैं वीडियो बना नहीं सका, टाइम की शॉर्टेज, फिर जो थोड़ा सा बर्डन काम की वजह से। तो मैंने कहा एक जनरल एक वीडियो बना लेता हूँ जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक टीवी आया हुआ था सोनी का, जिसमें हमने इसका वीडियो बोर्ड निकाला हुआ है। वीडियो बोर्ड यहाँ पे इस जगह पे लगा हुआ था वीडियो बोर्ड, तो वो ख़राब हो गया था। हमने यूनिवर्सल वाला कार्ड लगाया, लेकिन ये भी जो है ना अभी हो नहीं पाया। इसमें टीकॉन बोर्ड की भी ख़राबी नज़र आ रही है। हम टीकॉन बोर्ड को लगाएंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे ये इसका मसला हल हुआ नहीं हुआ। ये इसकी पावर सप्लाई का बोर्ड है, और ये नीचे जो है इसका जो LCD जो चलती हैं, ब्लास्टर सर्किट कहलाता है। नीचे ब्लास्टर सर्किट लगा हुआ है, ऊपर पावर सप्लाई लगी हुई है, और ये टीकॉन है। और इसमें हम यूनिवर्सल बोर्ड लगाएंगे, जो हमने अभी दिखाया था आपको, वो यूनिवर्सल बोर्ड हम, ये वाला बोर्ड ये हम लगाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आपको देनी पड़ती है यहाँ पे, प्लस 12 वोल्ट ग्राउंड आपको देना है। यहाँ पे कीपैड वगैरह का फंक्शन है। यहाँ पे जो है ना LVDS केबल लगती है। LVDS केबल किस तरह की होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये LVDS केबल ये वाली लगेगी, ठीक है। तो हम इसको लगा के फिर हम इसको चलाएँगे। बाकी इसमें सारे ऑप्शंस में दिए हुए देखें। इसमें VGA, HDMI, ऑडियो वीडियो इनपुट है, USB चैनल इनपुट, जो मैंने आपको अभी मॉनिटर में दिखाया, बिल्कुल ये उसी तरह का कार्ड है। और इसका जो वर्जन है, वर्जन 10 है। देखें, ये लिखा हुआ वर्जन 10 TR67.03, ये इसका मॉडल नंबर कहलाता है। ये इसके प्रोसेसिंग IC, ये साइड में इसकी मेमोरी IC, और यहाँ से आप जो है ना इसकी जंपर सेटिंग करते हैं 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, जो भी आपका पैनल जिस हिसाब से भी है। 12 वोल्ट का तो 12 वोल्ट पे जंपर लगाएंगे आप, 5 वोल्ट का तो 5 वोल्ट पे लगाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए आपका जो पैनल स्क्रीन है वो कितने वोल्ट की है। ये इसकी सप्लाई इनपुट यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं। इसी में से एक सप्लाई में इन्वर्टर ऑन का भी ऑप्शन होता है। ये देखें ऑन ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ से आप जो है ना ब्लास्टर, या अगर LED है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ करते हैं इसको। बाकी इसमें 2 सप्लाई हैं, यानी कि 12 वोल्ट ग्राउंड दे दिया तो ये ऑपरेट हो जाता है, इसकी इंडिकेशन ऑन हो जाती है। फिर आप रिमोट से इसको ऑन ऑफ करें और उसको एज ए TV चलाएँ या मॉनिटर चलाएँ, जैसे भी आप सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
तो ये इंशाल्लाह इसमें लगाएंगे। लगाया था हमने, लेकिन टिकॉन में ख़राबी आ गई थी। हम इसके 2-3 टिकॉन हम लेके आए। ये टिकॉन रखे हुए हैं हमारे पास, तो हम इसको टिकॉन लगा के चेक भी करेंगे, क्योंकि टिकॉन का प्रॉब्लम लग रहा है। ये सप्लाई इसकी बैटरी है, तो मे बी कि टिकॉन का मसला है, या फिर हमारी स्क्रीन ही गई है 40 इंच वाले में, जो मैंने आपको भी दिखाया ये वाले में। तो इंशाल्लाह देखेंगे। काम का लोड थोड़ा ज़्यादा था, तो आज मैंने सिर्फ इसकी जनरल एक वीडियो बनाई है, ताकि जो है ना अपडेट मैं आपको कर सकूं कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक हमारे पास यूपीएस भी आया हुआ है NS का, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये NS का यूपीएस आया हुआ, तो ये कल आया, तो हम इस पर भी वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।